हेलो मूलांक 6, आज की जो आपकी रीडिंग रहने वाली है एक पावरफुल ब्लेंड होगी इसमें, जो कि न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो प्लस यूनिवर्सल मैसेजेस का एक कॉम्बो होगा, जहां हम देखेंगे कि 2025 के जो लास्ट के 6 मंथ्स है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी कि आपको कौन से डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है, क्या रिलीज़ करना है, किस पे वर्क करने की ज़रूरत है। इन 6 महीने में आप कौन सी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या वो ब्लॉकेजेस है जो आपको रोकेंगी आप अपने अचीव्स या फिर अपने रिश्तों में हीलिंग करने से, अपने पर्सनल ग्रोथ में अगर कोई अवरोध पैदा हो रही है तो वो क्या ब्लॉकेजेस है, ठीक है, जिसको आपने एक वॉरियर की तरह लड़ना है, ठीक है, जिसका आपने सामना करना है, जिसके जो ब्लॉकेजेस में आपने नहीं फंसना है। उल्टा अगर यहाँ से आपको पता चल रहा है और आने वाले समय में वो सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आप उन्हें किस तरीके से हैंडल करते हैं और उन्हें अपने लाइफ से लड़के निकालते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। किस क्षेत्र में ज़्यादा फोकस देना है और कैसे अपने इमोशनल, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को अलाइन करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मूलांक 6, अगर किसी भी महीने के 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मूलांक की रीडिंग है ये ओनली, मीन्स कि आपके अंकों का कैलकुलेशन करके जो भी सिंगल डिजिट आता है, लाइक अगर आप 6 है तो वहाँ तो क्लियर ही है कि आप मूलांक 6 है। अगर आपका 15 डेट ऑफ बर्थ है मीन्स कि 1+1+5 एंड 24 है मीन्स 2+4। वैसे तो मैं सब कुछ ही मेंशन कर दूंगी, आपको देख के ही पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ है मूलांक 6 आपके लिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स की ज़ोडिएक साइन की रीडिंग आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लव टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं 16 से 31 जुलाई की, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। राहु केतु ट्रांजिट, जुपिटर ट्रांजिट, सभी की ज़ोडिएक साइन के अनुसार अपलोड की गई हुई है वीडियोस, जिनकी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जुलाई की अगर मंथली रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी है चैनल में। हैप्पी एंडिंग, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ, मॉडरेशन का मैसेज आया है। 6 कार्ड फॉर 6 मंथ्स, लव का मैसेज आया है। सेल्फ लव यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। रिलीज की यहाँ पे बात आ रही है, क्लोजर की यहाँ पे बात आ रही है। हेल्थ, एफर्ट, थोड़ी बहुत ना मुझे आपकी रीडिंग जो है ना थोड़ी बहुत 3 नंबर से मिलती हुई दिख रही है, यस। बाकी देखते हैं अभी। फिजिकल एक्टिविटी, यस, 3 मूलांक 3 वालों से और मूलांक 5 वालों से थोड़ी थोड़ी रीडिंग मिलती जुलती दिख रही है मेरे को आपके। और थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं। एफर्ट्स पता है मूलांक 6 आपके अपने ऊपर रहने वाले हैं। सेल्फ एफर्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इमोशनली रूप से या फिर किसी पास्ट रिलेशनशिप को ना आपको अब रिलीज करने का टाइम आ गया है। चैलिश का कार्ड है यहाँ पे। होल्ड द स्पेस फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू। माउंटेन, योर चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। देखिए आपके लाइफ में चाहे जितने भी इस टाइम पे चैलेंजेस क्यों ना हो, जितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, लेकिन ये 6 महीने जो है ना आप उनका डट कर सामना करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। एंड देन आखिर में आप इस माउंटेन पे, इस हाइट्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इस जो भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी ग्रोथ चाहिए आपको, ये चैलेंजेस से पार करके ही मिलेगा। मैं कहूँ कि समस्या के अंदर ही आपके सारे समाधान हैं, आपके सवालों के अंदर ही आपके सारे जवाब है, ठीक है। और वो धीरे धीरे परतों में इन 6 महीने में खुलते चले जाएंगे, ओके। अब बॉटम ऑफ द डेक में थ्रोन, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। लव या लेट गो, यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं मूलांक 6, लव या लेट गो। बहुत बड़े डिसीजन को आप फेस करते दिख रहे हैं मुझे कि आपको लव को चुनना है या फिर लेट गो करने की यहाँ पे बात आ रही है। लाइक कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके जीवन में या आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, यस, क्योंकि लव या लेट गो वाली चॉइस आएगी आपके सामने मूलांक 6। और मुझे यहाँ पे एफर्ट और लव का कार्ड यही बता रहा है कि एक तो यहाँ पे मूलांक 6 कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स में हैं, यस, बहुत कुछ सीख रहे हैं अपने पार्टनर से, बहुत कुछ सीख रहे हैं।
चाहे आपके लाइफ में कितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना हो इन 6 महीने में, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम को क्यों ना फेस कर रहे हो मूलांक 6, लेकिन होगा यूं कि आप उस चैलेंजेस में भी ना, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग तो होते हैं कि छोटी छोटी परेशानियों को वजह बनाकर रुक जाते हैं। अरे ये हो गया था इसलिए मैं नहीं कर पाई, अरे तुम्हें नहीं पता इतनी सारी जिम्मेदारियां, मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं। लेकिन आप उन चीज़ों को ढाल बना के आगे बढ़ने वाले हैं 6 महीने में, क्योंकि ये माउंटेन का कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि आपके जो चैलेंजेस है ना, वही आपके लाइफ में ग्रोथ का कारण बनेगी। आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनका रीजंस बनने वाली है। यस, कि आपके मतलब जिस तरीके से आप अपने संघर्षों से लड़ेंगे, फेस करेंगे, कुछ लोगों को पता चल जाएगा बाद में, लेकिन वो वही कहेंगे कि भाई क्या बात है मूलांक 6, तुमने तो इतने में तो मतलब मैं हार जाता, मैं रो पड़ती, ठीक है, लेकिन तुमने तो सब कुछ पार कर दिया, तुम तो हंसते हंसते खेल के जीत गए। ये सब चीज़ें होने वाली हैं। भाग दौड़ बहुत होने वाली है मूलांक 6, ये लास्ट के जो 6 महीने हैं ना। एम्ब्रेस what you have learned and cherish your experiences because they are divinely fated। फ्यूचर हायर सेल्फ के कार्ड है ये। यू आर नॉट डन, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि मतलब आपके अंदर एक जोश आएगा, अंदर से आवाज़ आएगी कि तुम नहीं रुक सकते, तुम क्विट नहीं कर सकते। यू आर नॉट डन, यू अपने ऊपर ऐसे गिव अप नहीं कर सकते, अपने हालातों पे गिव अप नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो जस्ट शुरुआत है, ये तो जस्ट शुरुआत है, ठीक है। कोई चीज़ ख़त्म हुई है, आपका मन कहेगा नहीं ये ख़त्म नहीं हुई है, अंत ही आरंभ है। इस कोट को लेकर आप चलने वाले हैं आने वाले 6 महीने में। हेल्थ की वजह से अगर आपका काम सफ़र किया या आपकी पर्सनल ग्रोथ पे असर पड़ा, वहाँ पर भी मुझे आपके एफर्ट दिख रहे हैं कि आप रुकने वाले नहीं हैं मूलांक 6। थोड़ा सा टाइम पीरियड आपके लिए बीच बीच में ना मॉडरेशन वाला रहने वाला है, ठीक है, ईजी नहीं रहने वाला है आपके लिए, लेकिन आप उनको पार करते दिख रहे हैं मुझे। भाग दौड़ में थकान, ठीक है, खाने पीने का टाइम ना मिल पाना, ऐसे आपके 6 महीने होने वाले हैं। और योर हार्ट ऑलवेज नोज द वर्ड, सिंपली ट्रस्ट इट। आप बहुत आसानी से लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। इस चीज़ का आपको पास में अफसोस हुआ है, लेकिन हाँ अब आने वाले 6 महीने में आपको यही लगेगा कि मुझे किसी को नहीं बदलना है, क्योंकि आपने सोचा होगा जब भी कोई आपके विश्वास के साथ खेलता है, आपको पता चलता है, आपको सच पता होते हुए भी आप सामने वाले से प्रश्न पूछते होंगे और वो आपको आंखों में आंखें मिला के झूठ बोल देता है या झूठ बोल देती है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके भी मन में विचार आएगा कि मैं भी क्यों ना इसके साथ करूँ। कभी कभी रिवेंज वाली चाहत आएगी आपके अंदर, फिर आप कहेंगे कि मैं क्यों अपने अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करूँ, मैं क्यों अपने कर्मा खराब करूँ, इसे जो करना है करे, ठीक है ना। इसने अपना कर्मा किया, इसको अपना रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे जैसे करना है, मैं जैसे हूँ मैं ऐसे ही रहूँगा। मैं किसी के लिए अपनी अच्छाइयों को और खूबियों को क्यों बदलूँ, क्यों ख़त्म करूँ, ठीक है। कि मन में जैसे कहते हैं ना कि हमारे हर मनुष्य के अंदर एक डेविल और एक गॉड एनर्जी दोनों होती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको ज़्यादा एक्टिवेट रखते हैं और किसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं और अपने डिसीजंस में कौन सी एनर्जी हम दिखाते हैं। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप कहीं ना कहीं अपने जो बीच बीच में नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होंगी ना, रिवेंज वाली एनर्जीज आएंगी, आप उससे लड़ते हुए दिख रहे हैं। यस, रिश्तों में एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन आएगी मूलांक 6, लव या लेट गो, और यहाँ पे सेल्फ लव से ही ट्रू लव मिलेगा। साफ सीधी बात है, सेल्फ लव से ही ट्रू लव मिलेगा। आपने बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत एफर्ट किए हैं, लेकिन अब जो एफर्ट करने हैं ना इन 6 महीने में, अपने ऊपर एफर्ट करने हैं आपने। यस, जहाँ पे आप स्टक है, आप किसी का बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं, बहुत, उस एनर्जी को छोड़िए। जब तक आप उसे रिलीज़ नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, तो वो आपकी तरफ नहीं आएगा। किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो उठाकर देख लीजिए, अगर हम लगातार किसी को एनर्जी देते रहेंगे ना, वेटिंग एनर्जी की एनर्जी पास ऑन करते रहेंगे, तो वो हम तक नहीं लौट के आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस तक हम ये वाइब पहुँचा रहे होते हैं, ओके, कि हम अभी भी उसका वेट कर रहे हैं। उसने चाहे जो भी किया हो, हम उसे माफ़ कर रहे हैं, हम हर हालत में उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। क्यों भाई, इस दुनिया में हर कोई अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है, किसी की गलतियों को माफ़ नहीं करना चाहिए। रिश्ता बड़ा होता है लेकिन रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं, ओके। तो या तो रिलेशनशिप आपका हील होगा, हैप्पी एंडिंग का कार्ड यही बताता है कि या तो रिलेशनशिप आपका हील होगा, जहाँ पे आपके एफर्ट ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, ओके, क्योंकि इस रिलेशन की वजह से ना, रिलेशनशिप में अगर आप स्टक है, आपकी पर्सनल ग्रोथ पे भी इसका असर पड़ते हुए देख रही हूँ मैं। आप दुनिया से कटे सटे हैं, डिटैच, डिस्कनेक्ट। पास में आपने इस कनेक्शन को, इस पर्सन को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लिया,
लेकिन अब जब आपका ध्यान इस तरफ गया, या फिर ये कहूँ कि जब ये चाहते थे तब आपने इनकी सुनी नहीं, इन्होंने खोल के आपसे जिक्र भी तो नहीं किया, लेकिन अब आप जब दे रहे हैं ध्यान तो नहीं कर रहे हैं ये, अब ये भाग रहे हैं, रिवर्स हो रही हैं चीज़ें। तो इसका असर आपके पर्सनल ग्रोथ पे ऐसे पड़ रहा है कि आप किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो करना आपको यही है कि सेल्फ लव से ही मिलेगा आपको ट्रू लव। ओके, चाहे आपका मैरिज रिलेशनशिप है, चाहे आपका लव रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप हील होगा या फिर ख़त्म होगा मूलांक 6 आने वाले 6 महीने में, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन के चलते आपके मन में खुद से ये भावनाएं आएंगी, ये एक जुनून आएगा कि नहीं भाई मूलांक 6 आप अपने ऊपर डन नहीं कर सकते। अगर आपके मन में आ गया है ना कि आई एम डन, बस बहुत हो गया, अब नहीं होगा, मैं तो ख़त्म, मेरा तो सब कुछ ख़त्म, नहीं, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। मैंने क्या कहा आपको, सेल्फ लव से आपको ट्रू लव मिलेगा। ये टाइम पीरियड, अगर आपके बीच में, आपके कनेक्शन के बीच में थोड़ी सी भी नो कांटेक्ट या इन एंड आउट की स्थिति चल रही है ना, ये टाइम पीरियड आपको आपसे मिलाने के लिए लाया है। यस, आप कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना, आपका सारा ध्यान कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे फोकस्ड हो गया था। तो अब ये जो टाइम पीरियड आएगा ना 6 महीने वाला, आपका अपने ऊपर फोकस बढ़ता हुआ देख रही हूँ मैं। और जो नहीं करेंगे फिर वही है कि बहुत कुछ लॉस कर देंगे, बहुत कुछ लॉस कर देंगे, क्योंकि आप तो ये डिजर्व करते हैं माउंटेन, आपके लाइफ के चैलेंजेस ही। अब वो चैलेंजेस आपके लव लाइफ से भी आपको मिल सकते हैं, मैरिज लाइफ से भी मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी किसी सोच की वजह से आपको मिल सकती है। तो उसको पार कैसे करना है कि नहीं, मैं अपने ऊपर डन नहीं कर रही, मैं अपने ऊपर डन नहीं कर रहा, ये तो जस्ट स्टार्टेड है, ठीक है, मैं हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये डिवाइन फेमिनाइन का टाइम है। तो क्या आप रेडी हो? ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आप जितना अपने आप से प्यार करेंगे ना मूलांक 6, दुनिया उतना आपको एक्सेप्ट करेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा रास्ता आता है कि लव या रिस्पेक्ट को चुनने का, तो आप क्या चुनते हैं, आप क्या चूज़ करेंगे, खुद से पूछिए, ठीक है। इमोशनल रीसेट के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, इमोशनल स्टकनेस बहुत ज़्यादा है, जो कि पर्सनल ग्रोथ पे अब हावी हो रही है। आपने पीछे भी ध्यान नहीं दिया था, अब भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो अपने इमोशनल और एनर्जेटिक बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन करने में लगे रहेंगे आप कहीं ना कहीं, स्पेशली जुलाई के महीने में। अगर ये रीडिंग आपके सामने जुलाई के बाद आती है तो तब भी एग्री करेंगे आप इस चीज़ से कि जुलाई का जो महीना है ना, आपके लिए इमोशनल और एनर्जेटिक बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन करने का थोड़ा सा टाइम पीरियड है। सेल्फ लव और बैलेंस की लर्निंग चल रही है। सेल्फ लव और बैलेंस की लर्निंग चल रही है। करियर और बिजनेस के तरफ से बात करें हम, जो भी ब्यूटी फील्ड में है, लग्जरी फील्ड में है, हीलिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, पब्लिक डीलिंग्स एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, ठीक है। और आने वाले 6 महीने में क्लाइंट्स भी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपके एफर्ट रंग लाएंगे कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, आप चाहे ऑनलाइन काम करते हैं चाहे ऑफलाइन काम करते हैं, किसी को आप प्रूव करके भी दिखाने वाले हैं। मुझे यहाँ पे कुछ मैरिजेस के, अगर आप डाइवोर्सी है, सिंगल पेरेंट है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को चैलेंज करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ये ख़त्म नहीं है, ये तो शुरुआत है जस्ट मेरे कामयाबी की। अब चैलेंजेस का टाइम ख़त्म, अब मैं रेडी हूँ अपने लाइफ में सिर्फ ग्रोथ करने के लिए। ये जो भी टाइम पीरियड आया था ना, सब कुछ डिवाइनली फेटेड था, सब कुछ इसने आपके व्यक्तित्व को निखारा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि भाई सेपरेट होके भी कोई, अलग होके भी कोई, अकेले होके भी कोई क्या चेरिश कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता भाई? मैंने क्या कहा यहाँ पे, लर्न एंड चेरिश योर एक्सपीरियंसेस। आपके अनुभव की, आपके व्यक्तित्व की लोग एग्जाम्पल्स देंगे इन 6 महीने में, इवन आपके परिवार वाले भी और बाहर वाले भी। आप अकेले ही काफ़ी है, ये चीज़ आप करके और समझा के दिखा देंगे लोगों को। रिलेशनशिप में भी हीलिंग, क्लोजर या ग्रेसफुल न्यू बिगनिंग पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है। किसी दूसरे कनेक्शन के बारे में अगर आपके मन में विचार है, ओके, तो सबसे पहले सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही किसी दूसरे कनेक्शन में जानी। ये नहीं कि मेरा किसी से दर्द बांटने का मन करता है, ये सब तो वो चीज़ फिर से रिपीट होगी, फिर से वो लूप घूमेगा। ओके, सबसे पहले खुद की हीलिंग पे फोकस करना है। और अगर क्लोजर नहीं मिल रहा है, कोई रिश्ता अगर बीच में लटका हुआ है, तो ये वो टाइम पीरियड रहेगा, क्लोजर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप में ग्रेसफुली बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट होते हुए भी दिख रहे हैं। कोई तो आपकी तरक्की देख के भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या अट्रैक्ट हो रही है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेंट रहेगी इस 6 महीने। यस,
स्टडीज़ में अगर बात करूँ, स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करूँ, क्रिएटिव सब्जेक्ट्स, फैशन, आर्ट, म्यूज़िक में एक्सीलेंट करने वाले हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर म्यूज़िक में हैं, अगर क्रिएटिव सब्जेक्ट्स हैं आपके, आर्ट, म्यूज़िक, इन सब में बहुत अच्छी, बहुत शानदार आपको ग्रोथ मिलते हुए देख रही हूँ। हेल्थ की तरफ से इमोशनल इम्बैलेंस और थोड़ा सा शुगर, अगर आप शुगर, डायबिटीज़, इन सब से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, तो उसके लेवल पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। बेस्ट एरिया जो रहेंगे इस टाइम पे, क्रिएटिव डिज़ाइन, काउंसलिंग, ब्यूटी रिलेटेड वर्क, उनके लिए ये टाइम एक्सीलेंट रहेगा। एवरेज जोन जो रहेगा, मॉडरेट जोन जो रहेगा, लीगल वर्क, एग्रेसिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर आपका कोई लीगल वर्क चल रहा है उसमें थोड़ी सी अटकलें पड़ सकती है, काम होगा लेकिन थोड़ी सी स्लो या फिर अटकलें पड़ सकती हैं, ठीक है। लकी कलर्स जो रहेंगे आपके लिए, पेस्टल पिंक, सी ग्रीन, ग्रीन एंड लकी डे आपके लिए फ्राइडे। क्रिस्टल जो रहेगा आपके लिए रोज क्वार्ट्स, इमोशनल हीलिंग के लिए एंड हार्ट चक्रा एक्टिवेशन के लिए। अगर हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं आपका ब्लॉकेज था, ओके, रिसीविंग गिविंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ पे आपको रोज क्वार्ट्स पहनना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ब्लॉकेज जो है ओवर गिविंग से बचे, मूलांक ओवर गिविंग से बचे। अगर किसी तरफ से आपकी तरफ बिल्कुल भी एफर्ट नहीं आ रहा है ना, ठीक है, तो वहाँ पे ओवर गिविंग नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही कि अपने तरफ से बिल्कुल एफर्ट बंद कर देने हैं, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं देना, हद से ज़्यादा किसी के लिए मौजूद नहीं रहना है। हद से अगर वो उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकती है, स्पाउस हो सकते हैं, कुछ भी, तो क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है ना जब वो चीज़ें मेंटेन नहीं रह पाती, और जब वो चीज़ मेंटेन नहीं रह पाती ना, तब जाके प्रॉब्लम्स ज़्यादा स्टार्ट होती है। ओके, खुद से जाकर किसी को ओवर गिविंग करना, ये सब मत कीजिएगा 6 महीने में, वरना आपको ही कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम दे देगी। इमोशनल डिपेंडेंसी, जैसे कि मैंने कहा, अपने खालीपन को ख़त्म करने के लिए आप किसी भी क्रिएटिविटी से जुड़ सकते हैं। किसी से अगर प्रॉब्लम हो रही है कोई मेंटल लेवल पे, ठीक है, मानसिक तनाव है कोई, तो आप काउंसलिंग्स ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी एक व्यक्ति पे डिपेंड हो जाए। तो वो चीज़ नहीं करनी है, ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन 6 महीने वैसे तो आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं अपने ग्रोथ पे, लेकिन कभी कभी जब महसूस होगा ना, इमोशनल डिपेंडेंसी में बढ़ते हुए देख रही हूँ आपके। अब ये सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं है, जैसे कि 1-2 बार आपकी किसी ने मदद कर दी, ठीक है, आपका मन रहेगा चलो उसी से मदद ले लेती हूँ, उसी से मदद ले लेता हूँ, तो हो सकता है कि उस बार आपका एक्सपेक्टेशन वहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको डिसअपॉइंट कर दे। ब्लेसिंग आपके लिए रहेगी अट्रैक्टिंग लव अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को, जो कि यहाँ पे आ ही गया है 6 नंबर के साथ, ओके। एंड डिवाइन सपोर्ट, भगवान का भरपूर सपोर्ट रहेगा आपको। यस, रेमेडी है आपके लिए, लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए, ओके, और उनको पिंक फ्लावर आप अर्पित कर सकते हैं। पिंक ना मिले कोई बात नहीं, जो आपसे हो सके, वाइट, पिंक, जो आपसे हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार चढ़ाए, जो इजीली अवेलेबल हो जाए वही चढ़ाए, ठीक है। और रोज़ अतर का, रोज़ के अगर आप इत्र वगैरह या परफ्यूम या डियोज वगैरह यूज़ करते हैं तो रोज़ फ्रेगनेंस बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये 6 महीने में, ठीक है। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरीके की कंसल्टेशन, जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन्स चाहते हैं तो नंबर व्हाट्सएप का वीडियो में गिवन है, आप वहाँ से मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ऑल्सो मैं कमेंट बॉक्स में भी नंबर गिवन कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी नंबर की हेल्प ले सकते हैं।